दोस्तों नमस्कार। मैं अमोल शर्मा मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अपने अजीज LIC अभिकर्ता को पेश करने जा रहा हूं जो पिनौर से बिलोंग करते हैं और आपको उनके सफ़र के बारे में पता चलेगा तो मुझे पूरी गारंटी है कि उनका जो सफ़र रहा है एक दो पहलू उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। एक तो अच्छे कंपनी में एक टाटा जैसे फर्म में जॉब पार्ट टाइम LIC एजेंसी शुरू की, लेकिन आज पार्ट टाइम से लेके फुल टाइम का उनका सफ़र, उनका काम करने का तरीका और एक अच्छा सक्सेस उन्होंने पाया है। और मुझे सभी यहाँ अपने यूट्यूब के जो सभी पूरे अपने दोस्त हैं जो ऑल ओवर इंडिया से ये वीडियो को वॉच करते हैं और मुझे पूरी गारंटी है आपको उनके पास से बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं, इंस्पिरेशन मिल सकती है और आप एक अच्छा काम, अच्छी जर्नी अपने एजेंसी में कर सकते हो। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हैं पूना से बिलोंग करते हैं दिलीप पाटिल। दिलीप पाटिल, आपका स्वागत है नमस्कार सर। चैनल मेकओवर। दिलीप जी, आपका शॉर्ट में परिचय दे दीजिए, आप क्या करते थे, कैसे करते? सर मैं 2011 में LIC की एजेंसी ली है, लेकिन मुझे याद है कि मेरे डीओ जो है मुझे एक साल फॉलोअप करते थे। उन्होंने मुझे बोला कि दिलीप LIC में काम करेंगे क्या आप? तो मैंने पहले नहीं बोला क्योंकि एक फियर रहता है। जॉब चालू था, कंफर्ट जोन में था, मैं मेरा इनकम भी अच्छा था, तो मैंने पहले उनको ना बोला। उसके बाद में उन्होंने एक साल के बाद मैंने 11 मार्च 2011 में उनको हाँ बोला और उसके बाद में मेरा एजेंसी का करियर शुरू हुआ LIC के साथ। और उसके बाद में एक साल जैसे मैंने काम किया तो हमें पता रहता है कि हमारे नियर एंड डियर फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, इसमें पता चलता है कि LIC एजेंसी ली है, तो वहां पे वो कभी ना नहीं बोलते हमें। तो मुझे याद है कि पहले 15 दिन में मैंने एक 13 पॉलिसी की थी, तो उसका कमीशन आया था 5,000 रुपीज। वो मुझे 5 तारीख को चेक मिला तो मुझे लगा कि अरे हम पार्ट टाइम में भी 5,000 रुपये कमा सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें हम थोड़ा सा काम और करें। लेकिन जैसे ही मार्च का एजेंसी था, मार्च खत्म हो गया, अप्रैल से काम चालू किया, तो थोड़ा 2-3 महीने के बाद दिक्कत आने लगा कि सब दोस्त और फैमिली फ्रेंड भी बोलने लगे कि क्या दिलीप LIC एजेंसी लिया है तो अभी हमारे पास बहुत पॉलिसी है करके उन्होंने मुझे कहा। तो फिर एक 2011 का सफर दिसंबर तक ऐसा ही चला कि क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद में मुझे याद है कि मार्च महीने में 2012 में मैं एक गेस्ट सेशन में आया था, जैसे कि आपके ये सेशन में था अमोल सर। एक करवे रोड में पुणे में बाल शिक्षण करके एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे आपका गेस्ट सेशन था। तो वहां पे मैंने गेस्ट सेशन अटेंड किया। कुछ फीस 50 रुपीज का गेस्ट सेशन का पास था, वो भी मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। मुझे मालूम नहीं था कि ये कुछ इंस्टीट्यूट गेस्ट सेशन लेती है। तो दोस्त के साथ मैं वहां चला गया और जब गेस्ट सेशन चालू था तब कुछ समय के बाद रजिस्ट्रेशन का मौका आया कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको। आपने मुझे स्टेज पर से कहा लोगों को कि रजिस्ट्रेशन करना है आपको, कोर्स करना है, तो कॉम्बिनेशन कोर्स है 2 दिन के लिए। तो जो मेरा कलीग था, मेरा दोस्त, उसने बोला कि दिलीप कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, हमें बस ये जो अभी जो आइडियाज बताएंगे उतना ही इम्प्लीमेंट करना है, बाकी कोर्स में कुछ पैसा खर्चा नहीं करना है। तो थोड़ा दिल को थोड़ा लगा कि दोस्त ने हमको लाया है तो हम सुनते हैं, दोस्त के बारे में सोचते हैं कि नहीं ये सही हमें राह दिखाएगा करके। तो वहां से मैं गेस्ट सेशन खत्म हो गया, लेकिन 3 आइडियाज मुझे दी गई। 2000 में जीवन सरल एक अच्छा प्रोडक्ट था LIC के पास। तो वहां से 2012 में मैंने क्या किया कि वो जो 3 आइडियाज थी, नेक्स्ट डे इमीडिएट वहां बोला गया था कि SMS आपको ड्रॉप करना है गेस्ट सेशन में। मैंने SMS ड्रॉप किया। उसके नेक्स्ट डे मेरा 2 मीटिंग हुआ। 2 मीटिंग में से एक मीटिंग सफल हुआ, उसमें से मुझे ऑलमोस्ट 90,000 का प्रीमियम आया था। तो वो जो तीन आइडियाज में से एक आइडिया तब वर्क हो गई मेरी और मुझे 90,000 का प्रीमियम आया। मैंने सोचा कि यदि मैं यहाँ पे 50 रुपीज भरता हूँ और 90,000 का कमीशन मैं काउंट करता हूँ तो यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा है। एंड तो वहां से मैंने फिर ऑफिस में फोन किया, राकेश करके अपना एग्जीक्यूटिव था, उससे बात की मैंने। तो उसने बोला कि सर अभी पुणे में कोई प्लान नहीं है, जनवरी में हमारा गेस्ट सेशन एक होने वाला है। तो मुझे याद है डेक्कन में आशीष प्लाजा में गेस्ट सेशन था, वहां पे अपना जीवन अंकुर के ऊपर सेशन था
और कॉम्बो कोर्स और जीवन अंकुर का कुछ वहां पे गेस्ट सेशन में आप हमें एक्सप्लेन करने वाले थे। तो जैसे ही मैं आशीष प्लाजा में गया, डोर ओपन किया, जाते समय मैंने राकेश को बोला कि राकेश मेरा रजिस्ट्रेशन करना है कॉम्बो कोर्स के लिए। राकेश बोला सर गेस्ट सेशन खत्म हुए तो उसके बाद में हम कर लेंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे गेस्ट सेशन में रजिस्ट्रेशन तो किया है हूँ मैं, लेकिन मुझे कोर्स का भी रजिस्ट्रेशन करना है। तो राकेश ने मेरा रजिस्ट्रेशन कर लिया। उसके बाद में मैं हाँ, वहां यहाँ पे दिलीप मैं कहना चाहूंगा आपको, सी कहने का पर्पज है, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ जुड़े हैं, शायद कंफ्यूज ना हो। जब भी लॉकडाउन के पहले हमारे जो ऑफलाइन सेशन चालू थे, तो कोई कोई कोर्स के लिए हम लोग एक 2-2.5 घंटे का एक सेशन, जैसे अभी दिलीप जी ने कहा, किसी को कंफ्यूजन होगा कि गेस्ट सेशन में तो एक 2 से 2.5 घंटे का सेमिनार, जिसमें आपको मोटिवेशन किया जाता है, कोई सेलिंग आइडिया बताई जाती है, जिससे बहुत अच्छे दोस्त काम करते हैं, जैसे दिलीप ने शेयर किया। लेकिन उसके बाद कोई उससे जुड़ा हुआ पूरा फुल फ्लेज कोर्स होता है, जो बहुत सारे एजेंट ने करके आज अपनी एजेंसी में गया। लेकिन अभी दिलीप ने कैसे कहा कि जो दोस्त लेके आया था वो बोला था कि करना नहीं है, लेकिन फिर भी वो छोटे से 50 रुपए के छोटे गेस्ट सेशन से करीबन 90,000 का, वेरी गुड। लेकिन तभी एक पता चला दिलीप को कि कोर्स डिटेल ना करने से नुकसान क्या हुआ। फिर आप कोर्स में आए, फिर दिलीप जी आगे। मैंने जब मुझे याद है 9 फरवरी 9 और 10 में अपना कॉम्बिनेशन कोर्स था रंजीत होटल में। तो वहां से मैंने पहले दिन का कोर्स अटेंड किया। सर से मेरी मुलाकात हुई, बाकी लोगों के साथ जो वहां पे मेरे एजेंट अभिकर्ता दोस्त आए थे उनके साथ मुलाकात हुई। लेकिन माहौल ऐसा लगा नहीं मुझे कि ये कुछ अलग है या कोई सब फ्रेंडली क्लाइमेट था वहां पे। और उसके साथ जो कॉम्बिनेशन कोर्स का मटेरियल दिया था उसमें से हमने जैसे 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 सर ने हमें बताया उस तरीके से हमने रीड भी किया और कुछ लिख के भी रखा। लेकिन उस दिन का एक मुझे वो किस्सा याद है कि उस दिन मेरे दोस्त का शादी था। तो मैं लास्ट अपना कोर्स का लास्ट 2 घंटे का सेशन छोड़ के मैं शादी में चला गया था। तो तब सर ने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर एक कॉम्बिनेशन दिया था, वो मेरा मिस हुआ था। लेकिन नेक्स्ट डे आने के बाद मैंने थोड़ा कॉपीराइट करके मेरे बुक में रख दिया। उसका 2 दिन का सेशन मेरा कंप्लीट हुआ। 2 दिन के बाद में जैसे मैंने मीटिंग मेरी आई, तो पहले मीटिंग का मैं मुझे याद है कि मैं जब वो रिटायरमेंट प्लानिंग का कंसेप्ट लेके क्लाइंट के पास गया तो मुझे थोड़ी दिक्कत आई वहाँ पे, क्योंकि मैंने वो सेशन मिस किया था। तो वैसे भी मैंने, सर ने हमें नंबर दिया था उनका मोबाइल नंबर, तो इमीडिएट मैंने सर से इवनिंग में बात किया कि सर ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। तो सर ने मुझे उसका सोल्यूशन बताया और प्रेजेंटेशन क्या है, प्लान कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें उन्होंने मुझे बताया। और नेक्स्ट डे मैंने अपॉइंटमेंट लेके गया, मुझे वहां से प्रीमियम आया 1,80,000। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 2 दिन का सेशन था। वैसे मुझे याद है कि 28 से 29 कॉम्बिनेशन थे उसमें से। मैं मुझे इतना तो नहीं, लेकिन मैंने जो 4-5 कॉम्बिनेशन के ऊपर वर्कआउट किया। उसके बाद में मार्च महीने तक मेरी पहली जो पॉलिसी बनी थी वहां से 2012 में ऑलमोस्ट 450 के ऊपर पॉलिसी बनी थी मेरी। वेरी गुड। और उसके बाद में मैंने 31 मार्च के बाद एक आईओ से जुड़ा। तो उसके बाद में मुझे बेसिक कोर्स मैंने किया। बेसिक कोर्स में भी मैंने अच्छा लिसनिंग रखा और उसका इम्प्लीमेंट किया। अप्रैल महीने से एक कोर्स लॉन्च होने वाला था आईएमपी करके। तो आईएमपी कोर्स का ये था कि महीने में एक दिन ही रहेगा और उसका ऑलमोस्ट 4 घंटे का कोर्स रहेगा। महीने का रिव्यू लिया जाएगा और आपको नया कुछ तो भी उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए आइडिया शेयर होगी। और कुछ दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो वो 4 घंटे में हम डिस्कस करेंगे। तो वहां पे सीट बनाया गया था रिपोर्टिंग का। मुझे याद है कि अजित साबले मेरे कोच थे वहां पे, कोचिंग सिस्टम में मैं जुड़ा था वहां पे। तो वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ आईएमपी कोर्स में। 6 महीने का कोर्स था। उस दरमियान जो सिस्टम जनरेट हुई थी, रिपोर्टिंग, बाद में मीटिंग का सब शेड्यूल बना के रखना है, तो उस 6 महीने में 180 पॉलिसी मेरी कंप्लीट हुई थी। वेरी गुड। आईएमपी कोर्स। मुझे याद है दिलीप, अपना कार का प्रोजेक्ट था, याद है? हाँ, हाँ। तो सर ने बेसिक कोर्स और आईएमपी कोर्स में बताया जाता है कि आपके ड्रीम्स क्या है करके। तो मैंने वो कोर्स में डायरी में लिख के रखा था कि मुझे कार लेना है। तब अजीत सावले ने होंडा सिटी ली थी। हम एजेंट नए थे तो हमें ड्रीम देखना भी नहीं आता था तब कि क्या विजन रखना है क्या नहीं। लेकिन जैसे आईओ के कोर्स से जुड़े हम वहां से, तो अमोल सर है, मुकेश सर है, ये लोगों ने थोड़ा सा हमें विजुअलाइज किया कि आपको क्या सपना देखना है। तो तब मैंने ब्लाइंडली लिख दिया
अजित ने होंडा सिटी लिया था करके मैंने होंडा सिटी टॉप मॉडल लिखा था वहां पे 2012 के बारे में, 12 में। तो वो ड्रीम मेरा 2016 में कंप्लीट हुआ। मैंने होंडा सिटी ली, लेकिन इस दरमियान मैंने आयु के सब कोर्स किए, अमोल सर के साथ जुड़ा रहा, कुछ हमने भी उनके साथ कुछ काम किया। पुणे में कोर्स था तो उनके साथ जो डिस्कशन हुआ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद में आयु के कोर्स करते करते हमने सीसी यानी कि कमिटमेंट कोर्स ज्वाइन किया। कमिटमेंट कोर्स लाइफ टाइम कोर्स है, उसके साथ जुड़े। और मेरा सौभाग्य बोलेंगे या मेरा बाय लक बोलेंगे, मैं 2012 में आयु का इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है, उस पे उस समय मैंने रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम सोचते हैं कि क्यों पैसा खर्चा करना है, तो मैंने सेकंड बालकनी का बुकिंग किया। सेकंड बालकनी में लास्ट सेकंड रो में मैं बैठा था, और वहां से फिर जो लोग स्टेज पे आते थे, तब मैंने सोचा कि मुझे भी ये प्लेटफॉर्म पे स्पीच देने जाना है। तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ आयु के साथ। और मैं नेक्स्ट ईयर 2013 में मैंने जो कॉम्बिनेशन कोर्स किया था, कॉम्बिनेशन कोर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन किया था हेल्थ इंश्योरेंस में, जीवन आरोग्य के, उसी बेस के ऊपर मुझे एज अ स्पीकर करके 2013 में इंटरनेशनल कन्वेंशन में मुझे वहां पे निमंत्रित किया गया। अगर आपको तो याद ये होगा मेरा दिलीप, यस, आप इतने भी स्पीकर्स, कन्वेंशन एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट होती है जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस 2005 से कर रही है, अविरत कर रही है। हमने ये कोविड की वजह से 2020 का कन्वेंशन मिस किया है, लेकिन आपको लिए और आप सभी के लिए जो दर्शक है यहाँ, आपके लिए गुड न्यूज बताऊं कि हम जनवरी में एक ऑनलाइन के ऊपर मेगा कन्वेंशन करने जा रहे हैं। तो और दिलीप पाटिल आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि जो बंदा 2012 में एज अ गेस्ट पार्टिसिपेंट करके बैठा था, वही एक साल के अंदर एक स्पीकर करके आईवे के मंच से था। यही ताकत है कंटिन्यूस एजुकेशन की, फोकस की। दिलीप जी, आप बात कर रहे थे कुछ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, आप किस तरह से काम किया? हाँ, जब LIC में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मुझे मालूम नहीं था, या 2012 में कोई प्लान भी नहीं था। उसके पहले रहेंगे तो मेरा एजेंसी 2011 का था। तो माय नॉलेज की 2013 में जब जीवन आरोग्य लॉन्च हुआ, तब थोड़ा फियर था कि ये प्लान मेडिक्लेम का प्लान है या कैशलेस है या कैसा है, इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन था। और जब प्लान के बारे में ब्रांच में बताया गया, किसी लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया, तो थोड़ा डर लगने लगा कि नहीं बेचना है हमें, लास्ट एक्सपीरियंस से। और उसके बाद में मैंने अमोल सर के साथ एक बार डिस्कशन किया। सर ने बोला कि हम ये कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कोर्स में इसका हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ कॉम्बिनेशन और प्लान के बारे में डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो उसी समय मैं सिटी पॉइंट में आपका एक जीवन आरोग्य के बारे में एक सेशन भी था, और कोर्स में आपने वो जीवन आरोग्य के बारे में एक पॉइंट रखा था कि ये कॉम्बिनेशंस के साथ आप जाएंगे, और प्लान के डिटेल्स के बारे में सर ने बहुत अच्छा मुझे बताया था। तो मुझे याद है कि जब वो CD बनाया था कुछ कोर्स जीवन आरोग्य का, तो मैंने कोर्स भी कंप्लीट किया और CD परचेज किया। CD मैंने ऑलमोस्ट पहले ही दिन 10 से 12 टाइम सुनी। तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बिल्ड हो गया कि मुझे इस पे ऊपर काम करना है, जीवन आरोग्य के ऊपर। और मेरा पहला सेल भी मैं बताता हूँ, जब मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, 2-3 दिन में मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था। तो वहां पे मेरे एक दोस्त थे, हम ट्रेडमिल पे ये कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे। तब उन्होंने बोला कि दिलीप, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना है। तो इमीडिएट क्लिक हो गया कि यार यस्टरडे तो हमने सीखा है, क्यों ना हम इसके ऊपर बात करें। तो उनसे मैंने बात की। मेरा पहला जीवन आरोग्य पॉलिसी वहां पे सेल हुआ, उनके घर पे जाके, और वही पॉलिसी का क्लेम मुझे आया, पहला ही क्लेम। मे बी 4 से 5 महीने के अंदर उनके लड़के का खेलते समय, टेनिस खेलते समय शोल्डर का कुछ डैमेज हुआ था, तो वो ऑपरेशन था। तो हमने काउंट किया, जब रिम्बर्समेंट के लिए फाइल LIC में पुटअप की गई, तो हमने काउंट किया कि प्रीमियम था 3800 समथिंग प्रीमियम था, और उनका क्लेम सेटल हुआ 78,000 का। तो तब ये जो मैंने सीखा था और ये जो क्लेम प्रोसेस हुआ, उसके बाद में जो रिटर्न आया, तो याद मुझे लगा कि यदि प्रीमियम इतना माइनर प्रीमियम है और क्लेम यदि इतना बड़ा सेटल्ड होता है, और उसमें जैसे सर ने बहुत डिटेल्स में बात की है कोर्स में कि
प्लान क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया। और मैंने ऑलमोस्ट सर मुझे याद है 400 के ऊपर पॉलिसी जीवन आरोग्य सेल की है। क्या बात करें, जीवन आरोग्य, दोस्तों आप सुन रहे हो, सिर्फ जीवन आरोग्य 400 के ऊपर सेल की है, एक छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इसका मतलब पहले दिलीप जी जो डर था कि बहुत सारे हमारे एजेंट दोस्तों के मन में है कि ये पॉलिसी में क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस है, लेकिन वो कोर्स के माध्यम से आपके दूर हो गए। हाँ सर, इसमें जैसे आप कोर्स में बताते हैं कि प्लान क्या है, प्लान के बेनिफिट्स क्या है, प्लान के रूल्स क्या है, उसके बाद में ये क्लेम आता है तो कैसे प्रोसेस करना है, राइट। उसकी स्टेज वाइज आप कोर्स में पूरा बताते हैं कि आपको कौन से स्टेज से कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ से फॉर्म कलेक्ट करना है, ये पूरा कोर्स में बताया जाता है। और उससे ये कंप्लीट हो जाता है कि इसमें कोई डर नहीं है, और यदि कोई दिक्कत आती है तो हम कॉल कर सकते हैं आपको। दिलीप, नॉर्मली लोगों की पूरी पॉलिसी 100 पॉलिसी 200 नहीं होती, लेकिन आपने हेल्थ में ही 400 बनाई है, तो शायद आपके ब्रांच या डिवीजन में तो हेल्थ में तो आप। सर 2015 में मैं वेस्टर्न जोन में नंबर 1 था। क्या बात है, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस के में? ये हेल्थ इंश्योरेंस में। क्या बात है, वेरी गुड। और कोई खास सेल शेयर करना चाहोगे शॉर्ट में? सर जो आपका कॉम्बिनेशंस का ही एक मैं सेल बताना चाहूंगा इसमें, कि रिटायरमेंट प्लानिंग 34C मुझे याद है, और उसके लिपलेट भी हमने बनाए थे, उसका ही मैं सेल करना चाहूंगा। कि जैसे मैंने रिटायरमेंट प्लान और फैमिली इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा मैंने कॉम्बिनेशन कोर्स में जो हमारे 4 से 5 प्लान का कॉम्बिनेशन बनाया था, तो मुझे वहां से पहला सेल जो 1,80,000 का आया, उसके बाद में सर मुझे 5,50,000 समथिंग कुछ प्रीमियम आया था। वो मेरा सबसे बड़ा प्रीमियम था, यानी कि एजेंसी का पहला बड़ा प्रीमियम था। तो वहां पे मैंने आपकी जो सीडी है प्लान की, मैंने क्या किया कि आपका जो प्लान कॉम्बिनेशन का आप हमें ये देते हैं, फाइल बना के देते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, सेम कॉपी की। और कॉपी करने के बाद बस उसमें क्लाइंट का एज चेंज किया, और सेम टू सेम मैंने क्लाइंट को मेल किया था। तो वो कॉम्बिनेशन में उसको पता नहीं था, लेकिन आज तक का मेरा अनुभव है, जैसे मैंने कोर्स किया है और आईयू के साथ जुड़ा हूँ, तो आज तक मुझे किसी ने प्लान नहीं पूछा कि इसमें कौन सा मटेरियल आपने इंक्लूड किया है करके। इसका मतलब आपने कंसेप्ट के ऊपर जोर दिया। यस यस। यस, वेरी तो गुड। कंसेप्ट वाइज और मैसेज जो हम बनाते हैं, मैसेज के साथ सेंड करते हैं, वहां से मुझे रिप्लाई आया। और जो मेरा पहला सेल था 5,50,000 का कॉम्बिनेशन कोर्स की वजह से हुआ। और मेरा वर्किंग स्टाइल में सर पार्ट टाइम एजेंट था। अच्छा। तो काम करने का कुछ टाइमिंग मेरा फिक्स था कि मुझे 2 या 3 ही घंटा काम करना है इस दरमियान। कहाँ जॉब करते हैं दिलीप? सर टाटा मोटर्स में काम करता था मैं। अच्छा, बहुत बड़ी कंपनी है। यस। तो वहां पे मैं काम करता था, और बचा हुआ समय जो 2-3 घंटे का समय था उसमें मैं काम करता था। तो जो आईओई से सीखा हूँ कि क्या कैसे वर्क करना है, जो कमिटमेंट कोर्स में बहुत बड़े एजेंट आते हैं वो शेयरिंग करते हैं वेडनेसडे को, वो शेयरिंग सुनने के बाद मैंने खुद में वो मोल्ड कर दिया था। तो मुझे बाइंडिंग नहीं था कि 2 घंटा करना है या 3 घंटा करना है, बस डेली का 2 मीटिंग कंप्लीट करना है, ये टारगेट लेके मैं जाता था। तो वहां से मुझे बहुत हेल्प हुआ आईओई का, कि पार्ट टाइम करते समय भी मैं एमडीआरटी कर पा रहा था। वेरी गुड। दोस्तों अपने लिए, सबके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है दोस्तों, कि आज फुल टाइम काम करने वाले भी पार्ट टाइम, लेकिन दिलीप एक एग्जांपल है कि एक फुल टाइम जॉब करके पार्ट टाइम एजेंसी में भी, कि इंस्टीट्यूट के सभी कोर्स की वजह से एक सिस्टम को फॉलो करके वो रेगुलरली एमडीआरटी कर रहे हैं। कितने साल से एमडीआरटी कर रहे हैं दिलीप? सर लास्ट 6 साल से हुआ है। 6 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं। वेरी गुड। और आगे आगे का क्या सोचा है, कैसे करना है? सर अभी जॉब जॉब लीव कर रहे किया हैं? है, जॉब लीव किया है मैंने। जॉब छोड़ दिया है, टाटा मोटर्स जैसे कंपनी का जॉब छोड़ दिया? 15 लाख का मेरा पैकेज है, मैंने जॉब लीव किया है सर। क्या बात है, क्यों जॉब छोड़ दिया? सर जैसे अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने मेरा ब्रांड क्रिएट किया है एश्योर प्लस करके, तो उसे बढ़ाना है। और जो आज मेरे पास एम्प्लॉय है, सिस्टम जनरेट हुई है, मेरी स्पाउस बैक ऑफिस पूरा देखती है। जो कोर्सेस है, कॉर्पोरेट कोर्स है या मैनेजमेंट कोर्स है, अपना जो टीम भी मैनेजमेंट किया था हमने, टीम मैनेजमेंट का कोर्स टॉप है, मैनेजमेंट। हाँ, और लीडरशिप का कोर्स है, ये जो कोर्स करने के बाद जो मुझे लगा था थोड़ा मैंने जॉब छोड़ने में देरी की है, कि उसका रीजन भी है कि थोड़ा हम सोचते हैं कि चलो यार इनकम चालू है तो क्यों छोड़ना है, अच्छा जॉब है, अच्छा पैकेज है, नहीं छोड़ना है, और इधर भी एलआईसी एजेंसी में भी काम हो रहा है। तो अभी टारगेट लेके मैंने जॉब छोड़ा है कि डेली का 3 मीटिंग करना है मुझे। और उसके साथ
जॉब में जितना समय देता था उतना समय मुझे यहाँ पे देना है। और बैक ऑफिस मेरी वाइफ संभालती है, मेरे पास 5 लोगों का स्टाफ है, तो मेरे ऊपर लोड कम है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि आज एमडीआरटी, सीओटी और टीओटी का टारगेट मैं नेक्स्ट ईयर का लेके चल रहा हूँ। 1 महीना है तो मेरा ये साल का सीओटी का टारगेट मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो उस प्लान से ही मैंने जॉब छोड़ा है सर। वेरी गुड। तो और आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आपको पता भी होगा कि बराबर 8 तारीख को, 8 दिसंबर को हेल्थ के ऊपर पूरे दिन का सेशन है और यस सेकंड डे स्टाफ मैनेजमेंट के ऊपर है कि किस तरह से ऑफिस को सेटअप किया जाए, स्टाफ को रिक्रूट किया जाए। और स्टाफ हर बंदा चाहता है कि अकेले कैसे काम करे। और आपने, मैंने देखा था पुणे में आके आपका ऑफिस भी बहुत अच्छी तरह से आपने ऑफिस को सजाया है। और अभी फुल टाइम है तो ज्यादा से ज्यादा समय, क्या टारगेट लिया है अगले 2021 के लिए? 21 में सर टीओटी का टारगेट है मेरा। वेरी गुड। और उसके लिए स्टाफ के बारे में कुछ सोचा है, टीम के बारे में? आप सर अभी इंक्रीज होगा मेरा नेक्स्ट यानी कि जनवरी से, उसमें और 2 एग्जीक्यूटिव ज्वाइन होंगे, वो मार्केटिंग का काम पूरा करेंगे। और साइड बाय साइड मेरा जो बाकी स्टाफ है वो मुझे सर्विसिंग का हेल्प करता है, तो मुझे एक भी सर्विसिंग करना नहीं पड़ता है। और अभी जैसे आनंदा लॉन्च हुआ है तो मुझे बहुत हेल्प हो रहा है कि ऑफिस से ही पॉलिसी बन रही है सर। आपके वाइफ ने अपोज नहीं किया 15 लाख का पैकेज छोड़ रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली एलआईसी से मेरा 3 टाइम्स इनकम आ रहा है तो नहीं अपोज हो रहा है वहां पे। क्या बात है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप अकेले करते या कोई इंस्टीट्यूट से जुड़े नहीं होते, अपनी मर्जी से काम करते, तो यहाँ तक पहुंच सकते थे क्या? नहीं सर, अभी तक तो एजेंसी लैप्स हो गई होती। इसका मतलब दिलीप, आप एक अच्छे एग्जाम्पल है, अच्छे स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि जो भी कोर्सेस आपने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के किए, जो भी लीडर के साथ आप जुड़े, जो जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने सभी नए दोस्तों को या एजेंट को? एजुकेशन मस्त है, सीखना जरूरी है। उसका ये है कि जैसे हम सोचते हैं एवरी ईयर्स या एवरी डे चेंज होते जा रहा है सीनियर मार्केट का, और नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, एलआईसी भी चेंज होते जा रही है, कस्टमर चेंज हो रहा है, नीड चेंज हो रही है। तो हमें कहीं पे भी जुड़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। उसकी वजह से हम अपडेट रहेंगे और कस्टमर को अच्छी तरीके से, बेटर तरीके से सर्विस दे पाएंगे या प्रोडक्ट उसको सेल कर पाएंगे। डेफिनेटली। और मुझे दोस्तों कहने के लिए अच्छा रहेगा कि दिलीप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जो एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद एक अलग मौके से एलआईसी एजेंसी ली, पार्ट टाइम से एक छोटा सा सेशन अटेंड करके इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहां से जुड़े रहे और आज एक 15 लाख का पैकेज। 215 लाख छोटी अमाउंट नहीं होती लाइफ में, लेकिन देखो एक डेयरिंग होती है कि एक आज बहुत बड़ा धाड़स किया है दिलीप ने। लेकिन एक धाड़स, मुझे लगता है डेयरिंग, उसके पीछे ये इतने गए 8-10 साल की मेहनत है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का साथ है, जो सभी कोर्सेज को, खाली कोर्सेज किए नहीं उन्होंने, तो कोर्सेज में सीखी हुई बातें को इम्प्लीमेंट किया। और एक मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ हमारे जितने भी दोस्त हैं दिलीप से इंस्पायर होके जरूरी एक इस बोला ना अपना मकाम या अपनी पोजीशन जरूर सिद्ध करेंगे। जो भी टारगेट है एमडीआरटी सीओडी पूरे कर सकते हैं। और आप जो भी दिलीप ने बातें की उससे एक तो क्लियर हुआ, जैसे दिलीप पाटिल कन्वेंशन में फास्टेस्ट स्पीकर थे, बहुत लोग सरप्राइज हुए थे कि ये लड़का आया कहाँ से, कौन था, क्या था। तो वेरी शॉर्ट स्पान में पार्ट टाइम में करते थे। लेकिन एक दिलीप मैं पूछना चाहूंगा कि चलो अभी आपने नौकरी छोड़ी है, लेकिन जब ये पार्ट टाइम था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यहाँ पार्ट टाइम है, तो आप पार्ट टाइम में कैसे काम करते थे, जरा शॉर्ट में बताइए, क्यों एमडीआरटी करते थे पार्ट टाइम में? सर जैसे मैं मेरे 8 घंटे का कंपनी में वर्किंग आवर्स था, उसके बाद में तो ट्रैवलिंग वगैरह पकड़ के 10 घंटा मेरा वहां पे जाता था, और जिम का 1 घंटा, ऐसा टोटल मेरे 11 से 12 घंटे जाते थे। और उसमें से मुझे दिन में 24 आवर्स में से मुझे 2 से 3 घंटा ही मिलता था। तो उसमें मैं प्लान करता था कि मुझे कहाँ पे जाना है। जैसे अभी कोर्स में बताया जाता है हमें, और कि कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, कहाँ पे जाना है, ये चीज मैं मेरे नोटबुक में लिख के रखता था। और जैसे मैं ऑफिस में चला जाता था तो ऑफिस में ऑफिस का काम करता था। उसके बाद में लंच टाइम में मैं जो डायरी है मेरी, वहां से प्रोस्पेक्ट को कॉल करना, उसके बाद में उसकी अपॉइंटमेंट जनरेट करना। और नॉर्मली मैं टाइम ऐसा लेता था अपॉइंटमेंट का कि मैं यदि ऑफिस से मैं 3 बजे निकलता हूँ तो मेरा अपॉइंटमेंट 4 बजे का रहेगा, 4 साढ़े 4 बजे का रहेगा, डायरेक्टली मैं वहां चला जाता था। उसके आगे दूसरे मीटिंग के लिए ट्रैवलिंग का समय माइनस करके नेक्स्ट मीटिंग का टाइमिंग में
5:30 से 6 बजे का लेता था। यानी एवरेज जॉब करने के बावजूद दिन की एवरेज कितनी मीटिंग होती थी? 2 मीटिंग मिनिमम है सर एवरेज। अच्छा, वेरी गुड। मुझे कहने के लिए अच्छा लगेगा दोस्तों की, देखो दोस्तों, पार्ट टाइम होने के बावजूद, फुल टाइम जॉब करने के बावजूद उन्होंने एक टारगेट रखा, प्रिंसिपल रखा कि जॉब कंपनी से छूटने के बाद कम से कम 2 लोगों को तो मिलना ही। सही है दिलीप? यस सर, यस यस, इसका मतलब देखो पार्ट टाइम जॉब करके भी वो रेगुलर 6 साल से एमडीआईडी कर रहे हैं, और अभी उन्होंने फुल टाइम बोला तो जॉब छोड़ दी है और फुल टाइम करेंगे। अच्छा, आपका लास्ट फॉर्म 16 कितना था एलआईसी? 37 lakhs के आसपास है सर। बहुत बहुत बधाई दिलीप। दोस्तों, मैंने जानबूझ के पूछा, और दिलीप हमारे बहुत अच्छे एक होनहार स्टूडेंट है, हमारे पार्टिसिपेंट्स है, फैमिली का एक हिस्सा है, कि ये कोई बताता नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि 15 लाख का पैकेज, जो 8-8 घंटे की ड्यूटी और मनचाहा काम करो तो 37 लाख 40 लाख का। सो बहुत बहुत बधाई। दोस्तों को यही मैसेज है, दोस्तों सीखते रहिए, ट्रेनिंग लेते रहिए और उसको इम्प्लीमेंट करते रहिए। और दिलीप ने जो बातें की उससे दो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के तौर के ऊपर, और मुझे मालूम है दिलीप भी वहाँ प्रेजेंट रहने वाला है, क्योंकि उसका चहीता सब्जेक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें मैं वही बातें करने वाला हूँ कि ये कोविड की वजह से। दिलीप, एक लास्ट सवाल है आपको, ये कोविड के समय में आपने किस तरह से, आपका एमडीआईडी भी हो चुका है इस साल का, यस सर, यस सर। तो कोविड के सिचुएशन में आपने एक कोई छोटा सा शेयरिंग अभी लाइनअप में सेकंड एमडीआरटी है सर, तो वेरी गुड। और कोविड में सर बहुत बेनिफिट हुआ मुझे। जो अपने कोर्स है, सीडीज है, मैंने जो स्टोरेज करके रखा है उसका मैंने इम्प्लीमेंट किया, सुना, और जो जो वेनसडे को आइडियाज आती थी कमिटमेंट कोर्स से, तो वो थोड़ा सा लिख के रखा। और कोविड में सर बताने को अच्छा रहेगा मुझे कि मार्च से लेके मार्च को जो कोविड स्टार्ट हुआ, तो पहले 1 महीना तो छोड़ दो कि उसमें हम तो पैनिक थे सब लोग, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जैसे सिचुएशन आगे बढ़ी, तो मुझे याद है कि मेरा सर ऑलमोस्ट 30 लाख के आगे प्रीमियम हुआ उसमें। क्या बात है, लॉकडाउन में! हाँ। अब सोचो दोस्तों, लॉकडाउन में भी 30 लाख का प्रीमियम। इसका मतलब जुनून होना चाहिए, एक ट्रेनिंग नॉलेज का सपोर्ट होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम सामने आए तो उसको हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा दिलीप, बहुत 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 शुक्रिया आपका, कि धन्यवाद सर। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक छोटे से रिक्वेस्ट के ऊपर आप इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के हमारे मंच पे आए, हमारे सभी एलआईसी दोस्तों के साथ कुछ अपनी छोटी सी सक्सेस की शेयरिंग की। और मैं चाहता हूँ सभी दोस्त दिलीप से कुछ छोटा सा मैसेज लेके यहाँ से जाए। और प्रोग्राम की अपडेट करूँ तो दोस्तों, बहुत सारे जो दिलीप ने बातें की उसमें से मैं 2-4 बातें कहना चाहूंगा। डेट इज एक बेसिक कोर्स जो लाइफ टाइम ट्रांसपेरेंट कोर्स है, वो अभी होने जा रहा है। प्लस इमीडिएटली हो रहा है वो 8 तारीख को हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैं ही ले रहा हूँ पूरा दिन, और 9 तारीख को स्टाफ मैनेजमेंट कि अकेले काम करने से अपनी टीम कैसे डेवलप करना, और वही रास्ते पे दिलीप चल पड़े हैं कि अपना एक परिवार बनाने के लिए एक स्टाफ मैनेजमेंट करके अच्छी तरह से जरूर 37 लाख का जो उनका फॉर्म 16 है, जरूर ये साल 1 करोड़ के ऊपर, तो मिनिमम, मैं तो बोलूंगा मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, तो यस। जैसे होना ही चाहिए और जरूर होगा, वो उनमें दिखता है। और ये मिस मत करना। और जैसे दिलीप ने कहा कि फास्टेस्ट स्पीकर ऑफ द कन्वेंशन, तो आप सबके लिए गुड न्यूज है, हम जनवरी महीने में सेकंड वीक में बहुत बड़ा ग्रैंड कन्वेंशन लेके आ रहे हैं दोस्तों, मिस नहीं करना। बराबर है, हर चीज को आप फॉलो करते रहो। एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस, तो ऐसे ही इंस्टीट्यूट के साथ कंटिन्यूस जुड़े रहो। जो दिलीप ने किया है एक होनहार स्टूडेंट की वजह से, और बोलते हैं ना लाइफ में स्टूडेंट रहना जरूरी है। सो हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। और दिलीप के काम के बारे में बात करें तो 400 पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस की करनी, इट इज नॉट इजी, लेकिन वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि प्लान में क्या खासियत है, कैसे बेचना, क्या बेचना, और पूरा कोर्स में लिया जाएगा। और मुझे लगता है अगले साल शायद वो और 400 पॉलिसी हेल्थ की भी करे और 1000 पॉलिसी का टारगेट उसका हो। और यही शुभकामना दिलीप आपको भी। तो धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिलीप, और आप सभी दोस्तों को बहुत 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 बधाई और विश यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं 8 तारीख को। आप जो भी ग्रुप से हो, मैं मेरे यूट्यूब में लिंक भी शेयर करूंगा दोनों कोर्स की। बहुत सारे सेशन होने जा रहे हैं, तो उसमें भी आप हिस्सा लो और अपनी लाइफ को चेंज करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दिलीप, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।